एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा भी था और हमसे अपेक्षा भी। हमने इसे अपनाया भी, पर जरा क्रम बदल दिया। एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। हम पढ़े, हम संगठित हुए, और जब हम पढ़ लिख कर संगठित हो गए तब हमने अपना वोट अपनी जाति, अपना धर्म, अपना वर्ग देकर अपने बीच के अनपढ़ों और सत्ता के लालचियों को देना शुरू कर दिया। और कभी तो 5 किलो मुफ्त राशन, 1000-2000 रुपए में अपना वोट बेचकर अपने बीच के अपराधियों, बलात्कारियों को सत्ता तक पहुंचाया। फिर घर में आराम से बैठकर ये उम्मीद करने लगे कि अब ये लोग हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी नीति बनाएंगे, हमारी बच्चियों को बलात्कारियों से बचाएंगे। ये तो वही मिसाल हो गई बिल्ली के हवाले दूध की रखवाली। और जब बिल्ली ही दूध पीने के लिए मुंह मारने लगी तब हमने बाबा साहब के नारे के तीसरे भाग यानी एजिटेशन को अपनाया। किसानों का एजिटेशन, पहलवानों का एजिटेशन, छात्रों का एजिटेशन, एनआरसी का एजिटेशन, और अभी नोएडा में मजदूरों का और मेरठ में व्यापारियों का एजिटेशन। पढ़े लिखों ने संगठित होकर अनपढ़ों को, क्रिमिनल्स को, बाहुबलियों को, बलात्कारियों को संसद और विधानसभाओं में भेजा और उनसे उम्मीद की शिक्षा की, रोजगार की, अच्छी कानून व्यवस्था की। और जब ये सब नहीं हुआ तब हम एजिटेशन पर उतर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम कहाँ चूक गए। हम बाबा साहब को समझने में चूक कर गए। उन्होंने कहा पढ़ो, तो हमने पढ़ाई लिखाई को उतना ही समझा जिसमें मैं और मेरा सर्वोपरि था। हम संगठित भी हुए तो मैं और मेरा की संकीर्णता लिए, तो हमने संकीर्ण समाज बना लिए। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज, किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन वगैरह वगैरह वगैरह। हमारी इसी संकीर्ण समझ ने हमें कभी भारतीय समाज नहीं होने दिया। हमने खुद को छोड़कर कभी भी दूसरे समाजों को अपना नहीं माना। और जब इस संकीर्ण मानसिकता के साथ हमने अपने बीच के अनपढ़ों को, क्रिमिनल्स को, बलात्कारियों को सत्ता सौंपी, तो फिर राजनीति है। वो क्या चाहती है? डिवाइड एंड रूल। और हम तो पहले ही विभाजित थे। हमने ही उनकी फूट डालो और राज करो वाली नीति में उनकी मदद की। हम ये भूल गए कि राजनीति वो बला है जो समय आने पर अपनों की बलि सबसे पहले लेती है। और जब राजनीति ने हमें अलग अलग पाकर एक एक वर्ग पर अत्याचार करना शुरू किया तो हमारा एजिटेशन भी संकीर्णता से भरा हुआ था, और आज भी है। किसान आंदोलन के समय बाकी सब ये सोचते रहे कि ये तो सिर्फ किसानों का मुद्दा है, इससे हमें क्या लेना देना। इसी तरह पहलवानों का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, एनआरसी का मुद्दा वगैरह वगैरह, सभी में बाकी सब ये सोचते रहे कि ये तो उनका मुद्दा है, इससे हमें क्या। हम किसी दूसरे समाज या वर्ग के साथ हो रहे जुल्म में भी उनका साथ देने के लिए संगठित नहीं है। यानी हम एजिटेशन में भी संगठित नहीं हैं। जैसे हमने आपने मैं और मेरा देकर संकीर्णता दिखाई, वैसे ही जब एक बार आप किसी अनपढ़, किसी क्रिमिनल, किसी बलात्कारी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा देते हैं तो फिर वो ये सुनिश्चित करता है अपने जैसे अनपढ़, बलात्कारी, क्रिमिनल्स का सत्ता के शीर्ष पर गिरोह बनाना। वो तय करता है कि अब उसके फिर से सत्तासीन होने में आपका वोट मात्र एक दिखावा रह जाए। हम बाबा साहब की वो बात भूल गए जिसमें उन्होंने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको गवर्न करने वाले लोग खराब होंगे तो अंततः वो संविधान प्रभावहीन और हानिकारक ही साबित होगा। आप सभी को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बधाइयाँ।